तो एक बेटी ने बाप के साथ कुछ ऐसा कर दिया जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। एक बेटी ने अपने बाप के दोस्तों से मिलकर अपने बाप को ही लाश के कई टुकड़े करवा दिए और उसे नदी में फेंकवा दिया। उसके बाद पुलिस ने सर्च के जरिए उसकी पहचान की। तो आप जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय अंकित। पूरा वीडियो विस्तार से देखने के लिए मेरे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह घटना को बताते हैं। बेटी ने बाप के साथ ऐसा क्या कर दिया कि लोग सुनकर दंग रह गए। यह घटना आपको अंदर तक झकझोर देगी। मायानगरी मुंबई के महिम तट पर 2 दिसंबर 2019 को दिन मुंबई पुलिस को एक सूटकेस मिला। सूटकेस के अंदर एक लाश मिला। वो सूटकेस के अंदर जो कटा हुआ लाश मिला उसके हाथ, पैर और शरीर के कुछ और टुकड़े में हैं। पुलिस को सूटकेस महिम बीच तट पर मिला। जो महिम तट पर मिला वह तैरता हुआ मिला था। लाश की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल ही था। पुलिस को ने सूटकेस के लाश के अलावा शर्ट, स्वेटर और पैंट भी मिले। सूटकेस मिलते ही खलबली मच गई कि यह किसका है, लाश किसका है। पुलिस के सामने एक नया बिना और छोर का मामला दिखाई देने लगा। यह केस ऐसा खड़ा हो गया था जिसका कोई राज दिख ही नहीं रहा था कि किसको पकड़ें, किसको क्या करें। आखिर कैसे मिली इस बिना सिर वाली लाश की पहचान, कैसे पकड़ा गया। मामले को गंभीरता में देखते हुए जब जांच की मुंबई पुलिस ने क्राइम ब्रांच को सौंपी। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक शर्ट पर एल्गो मेंस बियर का टैग लगा देखा था। उसने जब नहीं कुछ समझ में आया तो एल्गो मेंस बियर नाम का टैग लगा देखा था। एक शर्ट पर मेंस बियर का टैग जब लगा था तो क्राइम ब्रांच कुर्ला पश्चिम से बेलगामी रोड पर उस दुकान पर पहुंची। उस शर्ट का बिल निकला तो एक पता चला कि बिल किसी बेनेट रिबेलो के नाम से था। वह जो उसका शर्ट खरीदा गया था वह बेनेट रिबेलो के नाम से था। वो उसका बिल बेनेट रिबेलो के नाम से खरीदा गया था। अब इसी नाम के आदमी को पुलिस ने खोजना शुरू किया था। खोजने के बाद उनका मकसद था, मुंबई क्राइम ब्रांच ने फेसबुक पर बेनेट रिबेलो का नाम सर्च किया और सर्च करने पर प्रोफाइल में तस्वीरें खंगाली जिसमें एक व्यक्ति वही वाली लाल स्वेटर पहने हुए था जो उस सूटकेस में मिली थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि इस तस्वीर से कंफर्म हो गया कि यही बेनेट रिबेलो है। फेसबुक आईडी से पता चला कि वह एक म्यूजिशियन था और गिटार बजाता था। वह अपने फेसबुक आईडी में भी अपना विजिटिंग कार्ड अपलोड किया था, जिसकी वजह से पुलिस उसका पता लगाते लगाते उसके घर पहुंची। उसके घर पहुंची तो देखा कि उसका घर पे ताला लगा हुआ था। पूछताछ करने पर पता चला कि किसी ने बेनेट रिबेलो की पिछले कुछ दिनों से देखा ही नहीं था। जब पूछताछ करते हुए पुलिस ने उसके घर पहुंची तो पूछने पर लोगों ने यह बताया कि कुछ दिनों से वह बेनेट रिबेलो दिखता ही नहीं है। पड़ोसी से पूछताछ करने पर पता चला कि उसकी जो गोद ली हुई बेटी थी आराध्या पाटिल उर्फ रिया बेनेट रिबेलो को पता चला कि यही उसकी गोद ली हुई बेटी है। और पड़ोसी ने भी बताया कि वह यहाँ पर अपने गोद ली हुई बेटी आराध्या पाटिल के साथ ही रहते थे। उसकी जो गोद ली हुई बेटी 19 वर्ष की थी जिसका नाम आराध्या पाटिल था। और हो गया इसी कातिल का खुलासा। यहीं से उसकी 100 का मर्डर जो हुआ था उसका यहीं से खुलासा होने लगता है। पुलिस ने उसका नंबर हासिल किया और 7 दिसंबर के दिन बेनेट रिबेलो की हत्या के शक उसके बेटी पर पहुंचा। जब 7 दिसंबर को बेनेट रिबेलो की गोद ली हुई बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। जब शक हुआ तो लड़की 19 साल की है और लड़का 16 साल का था। पूछताछ करने पर दोनों ने बेनेट की हत्या करने का मर्डर स्वीकार कर ली। एक गोद ली हुई बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी थी।
उसके कई टुकड़े कर डाले थे और गिरफ्तार में पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार कर लिए दोनों ने। उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है, लेकिन लड़की ने हत्या की जो वजह बताई उसे जानकर पुलिस भी दंग रह गई। बेनेट अपने घर पर अकेला रहता था। जो उसके पिता था वो अपने घर पर अकेला रहता था और 2 शादियां की थी, लेकिन दोनों पत्नियों को छोड़ दिया था। वह दोनों अलग हो चुकी थीं। 26 नवंबर के दिन उसकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसने घटना की पूरी जानकारी देते हुए कहा कि और बताया कि दोनों ने बेनेट के ऊपर चाकू और डंडे से हमला किया था। उसके मुंह पर मच्छर मारने वाला स्प्रे किए थे और चाकू गोद कर मार डाला। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उन्होंने 3 दिनों तक शव को घर में रखा था। उसको 3 दिन तक शव इसलिए रखा था, उसे काट कर फेंकना था। उसे बहुत ही बेरहमी से मारे थे। इस दौरान रिबेलो की बेटी बॉयफ्रेंड फ्लैट पर ही मौजूद थे। उन्होंने तेज धार वाले चाकू से शव के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। उन्होंने तेज धार वाले चाकू से शव को छोटे छोटे टुकड़े काटे थे। चाकू को बहुत गर्म किया था बेनेट रिबेलो के घर में ही। टुकड़ों को 3 सूटकेस में भर दिया। जो उसके शव था उसको 3 सूटकेस खरीदे और तीनों सूटकेस में आधा आधा लाश करके टुकड़े टुकड़े भर दिए और भर कर रिक्शा के जरिए मीठी नदी तक लेकर गए और उसके लाश को अलग अलग इलाकों में फेंक दिए, जिसमें से एक सूटकेस बहुत बड़ा महिम बीच तट पर पहुंच गया था। इस पूरे कांड में रिया के बॉयफ्रेंड का एक दोस्त भी और शामिल था। इसमें 3 लोग शामिल थे। रिया ने बताया कि बेनेट उसका यौन शोषण करता था और बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिश्ते का विरोध करता था और वह जिसके साथ शादी करना चाहती थी उसका विरोध करता था। वह नहीं चाहता था कि इससे इसका शादी हो, जिससे वह तंग आ चुकी थी और उसने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। पहले साजिश रची और फिर उसके बाद हत्या कर दी। पुलिस ने बांदारा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से इलाके से के पास मीठी नदी से दूसरे सूटकेस को भी बरामद कर लिया। बाद में पुलिस ने इस मामले में तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के गिरफ्त में आए इस तीसरे आरोपी का नाम अली उमर मियाँ चाउस था। वह एक कास्ट का मियाँ था, मुस्लिम था। अली 19 साल का है और आराध्या उर्फ रिया के प्रेमी का दोस्त है। वारदात के अगले दिन यानी 27 नवंबर को रिया और उसका प्रेमी घाट के कोपर अली से मिले थे। दोनों ने अली को बेनेट की हत्या कर दी जाने का बात कही और फिर उस लाश के टुकड़े करने के लिए चापर का इंतजाम करने को कहा। 2 दिन बाद यानी 30 दिसंबर को अली बकोला आया, जहां उन तीनों ने मिलकर रात भर बेनेट की लाश को टुकड़े टुकड़े काटा और फिर अलग अलग बैग में भर दिया। वह अलग अलग बैग में भरने का काम किया। अली ने पुलिस से बताया कि उसके बेनेट ने के कटे हुए टुकड़े की धड़ को बैग में पहले भरने का बाद उसको टेप से लपेट दिया था। जो बेनेट रिबेलो का सर था उसको काट के और उसको टेप से बांध के तब सूटकेस में भरने का काम किया था। अली ने ये बताया कि और उसे टेप से लपेट दिया गया था। साथ ही उसने लाश को ठिकाने लगाने का काम किया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए जरूरी सामान की खरीदारी भी अली ने इन दोनों के साथ की। अली ने भी दोनों को बहुत मदद की। दोनों के साथ बेनेट के घर के पास मौजूद एक दुकान से सूटकेस खरीदा। सूटकेस भी और अन्य सामान भी खरीदे। इस सूटकेस में लाश के टुकड़ों को भरकर वे तीनों मीठी नदी में फेंक आए।
थे, तीनों फेक आए थे। 26 नवंबर को बेनेट ट्रिबेलो का कत्ल किया गया था। 27 नवंबर को उसकी लाश को 8 टुकड़ों में काट दिए थे, 8 टुकड़ों में काटे थे, 8 टुकड़ों में धड़ाधड़ कर दिए कि इसके लिए 4 चाकू लाए गए हैं और रिबेलो के किचन में इन चाकुओं को चूल्हे पर गरम कर दिए। वह बहुत चूल्हे को बहुत गरम किए थे, 3-4 घंटे तक गरम करके उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े कर दिए और अलग अलग हिस्सों को अलग अलग काटा गया। कुछ हिस्सों को एक सूटकेस में रखा गया और बाद में मुंबई के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पर उसकी बॉडी को फेंक दिया गया। सूटकेस में रखे शव को कुछ टुकड़े पुलिस जांच के दौरान मिले थे पुलिस को। कुछ टुकड़े को पुलिस ने शव की पहचान की थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने पहचान नहीं हो पाई तो इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूटकेस वाली लाश को गुत्थी समझ ली। जब ये नहीं समझ में आया तो वो क्राइम ब्रांच को समझ दे दिया और उसे समझ ली। तो यह कहानी से आप क्या समझे कमेंट कीजिएगा। और इन दोनों को गलती था, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको भी लाश के टुकड़े को अलग अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी जब दिमाग में यही चल रहा था तो इस कहानी से आप लोग को क्या समझ में आया कि जो अपने बेटी ने उस अपने बाप के दो तीन दोस्तों से मिलकर लाश के टुकड़े कर दिए और फेंक दिया। आखिर अंत में उसको पुलिस ने तलाश ही लिया और पुलिस आगे अपनी कार्रवाई जारी रखती है। अब सजा इनको होगा तो आप ऐसा ना करें, इसके लिए सतर्क रहें। और यह कहानी कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।